रास्ते में चलते चलते कालू कौवे को एक मूंगफली मिल जाती है। कालू कौवा वो मूंगफली उठा लेता है और रास्ते में जाते जाते वो सोचता है, अगर मैं ये मूंगफली जमीन में दबा दूं तो मैं इसे एक मूंगफली से ढेर सारी मूंगफलियां ले सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मुझे ये मूंगफली मिली है, मैं इसे बोना चाहता हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि मूंगफली पौधे के नीचे जमीन में लगेगी या पौधे के ऊपर। कालू, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मूंगफली जमीन के नीचे लगती है। जब फसल पक जाती है तो इसका पौधा सूख जाता है और जमीन के नीचे से मूंगफली निकाल लेते हैं। फिर कालू कौवा सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया, मेरे पास मूंगफली है, चलो हम दोनों मिलकर मूंगफली की फसल उगाते हैं। जब फसल पक जाएगी तो हम इसे बांट लेंगे। चिड़िया भी मान जाती है, मैं आधी फसल लूंगी। आधी ही ले लेना, चलो हम काम शुरू करते हैं। फिर चिड़िया और कौवा जाकर मूंगफली बीजने के लिए जमीन को नरम करते हैं और मूंगफली को जमीन में दबा देते हैं। चिड़िया, अब मैं थक गया हूँ, बाकी का काम तुम करोगी। अब तुम इसे पानी दे देना और मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर चला जाता है। चिड़िया नदी से पानी लाती है और मूंगफली के बीज पर डाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वहाँ एक मूंगफली का पौधा उग आता है, जिसे देखकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश थे। चिड़िया, अब बहुत जल्द हमारे इस मूंगफली के पौधे पर मूंगफली लग जाएगी। कहाँ कहाँ लगेगी मूंगफली? यहाँ यहाँ पत्तों के पास। बस तुम काम ध्यान से करो, मैं तुम्हें मूंगफली ज्यादा दूंगा। जाओ अब पानी ले आओ, हमारा पौधा सूख रहा है। चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। हो, मासूम बेचारी चिड़िया, ये क्या जाने कि मूंगफली तो जमीन के नीचे लगेगी, जिसे मैं पकने के बाद जमीन से निकाल लूंगा और चिड़िया को कुछ भी नहीं मिलेगा। चिड़िया पानी ले आती है और पौधे को डाल देती है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब पौधा सूख रहा था, जिसे देखकर चिड़िया बहुत परेशान थी। कालू भैया, मैं हर रोज मूंगफली के पौधे को पानी देती हूँ, मगर ये पौधा दिन ब दिन सूख ही रहा है। और इसके ऊपर तो अभी तक एक मूंगफली भी नहीं लगी। शायद ये पौधा ही खराब है। हमने ऐसे ही इतनी मेहनत की। हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे। अब तुम जाओ और नदी से पानी ले आओ। चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। कबूतर ने बताया था, जब जमीन के नीचे मूंगफली लगेगी तो पौधा सूख जाएगा। इसका मतलब मेरी मूंगफली अब तैयार है। फिर कालू कौवा उस पौधे को उखाड़ लेता है और उसके नीचे से सारी मूंगफली तोड़ लेता है और वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे, इस पौधे को किसने काट दिया? चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। बूढ़ी फाख्ता वहाँ से गुजरती है। चिड़िया को रोते देखकर वो वहाँ आ जाती है। बेटी चिड़िया, क्यों रो रही हो? चिड़िया रोते हुए बूढ़ी फाख्ता को सारी बात बताती है। बेटी चिड़िया, वो कौवा बहुत चालाक है। मूंगफली पौधे के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के अंदर इस पौधे की
जड़ों में लगती है जो कौवा तोड़ कर ले गया है। उसने तुमसे झूठ बोला था कि मूंगफली पौधे के ऊपर लगेगी। अब तुम घर जाओ और फिर कभी कौवे का विश्वास ना करना। फिर चिड़िया रोती हुई घर चली जाती है। मैं फिर कभी भी उस काले कौवे का विश्वास नहीं करूंगी। ये काला कौवा हर बार मुझे धोखा देता है। चिड़िया घर जाते हुए ऐसे सोच रही थी। घर जाकर कालू कौवा एक मूंगफली खाता है जिसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगता। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरी मूंगफली की फसल तो तैयार हो गई, मगर मूंगफली का स्वाद कुछ अच्छा नहीं है। पागल, मूंगफली को आग पर भून कर खाते हैं, फिर उसका स्वाद अच्छा लगता है। और आग कहाँ से मिलेगी? हमारे जंगल में आग केवल एक चिड़िया के पास ही है। फिर कालू कौवा शर्मिंदा होते हुए मूंगफली लेकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे माफ करना। मैंने जमीन के नीचे से मूंगफली निकाल ली थी। जाओ, अब भाग जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, तुम धोखेबाज हो। चिड़िया, मुझे कबूतर ने बताया है कि मूंगफली को आग पर भून कर खाते हैं और आग तो आपके पास है। मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। अच्छा, तो मैं भी कहूँ कालू इतना अच्छा कैसे हो गया? मैं मूंगफली अपनी आग पर भूनने के बदले में आधी लूंगी। फिर चिड़िया अपनी कढ़ाई गरम करती है और मूंगफली भूनकर उसमें से आधी ले लेती है और आधी कौवा ले जाता है। अब वो दोनों खुश थे। चिड़िया चिड़िया, जल्दी करो जल्दी करो, जंगल में बाढ़ आ रही है। सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। कबूतर भैया, ये बाढ़ ऐसे अचानक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अपने घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? और मेरा तो ये अंडा भी है। चिड़िया, जान बच गई तो घर भी मिल जाएंगे, बस तुम जल्दी करो, अपना अंडा उठाओ। वो अभी ऐसे बात ही कर रहे थे कि बाढ़ का पानी तेजी से आ जाता है। देखते ही देखते उस पानी से तो जंगल भरने लगा था। चिड़िया जल्दी से अपना अंडा उठाती है और कबूतर के पीछे पीछे उड़ जाती है। सभी पक्षी तेजी से उड़े जा रहे थे। फिर अचानक चिड़िया का अंडा छूटता है और बाढ़ के पानी में गिर जाता है। मेरा अंडा बह गया। बाढ़ का पानी तो चंद लम्हों में ही अंडे को बहा ले जाता है। चिड़िया अपने अंडे के पीछे जाने लगती है, लेकिन कबूतर उसे रोक लेता है। चिड़िया, रुक जाओ, अंडे के पीछे जाना तुम्हारी बेवकूफी होगी। समझ लो, वह अंडा तुम्हारे भाग्य में ही नहीं था। अगर पीछे से और पानी आ गया तो तुम भी साथ ही बह जाओगी। फिर चिड़िया रोती हुई कबूतर की बात मानकर कबूतर के साथ चली जाती है। मीनू चिड़िया नदी पर पानी पीने आई थी, तो उसकी नजर पानी में बहते हुए अंडे पर जाती है। वो जल्दी से अंडा उठा लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। मीनू, ये अंडा आप कहाँ से उठा ले आई हो? मैं नदी पर पानी पीने गई थी, तो ये अंडा मुझे नदी के पानी में बहता हुआ मिला। ये अंडा जरूर उसी बाढ़ के पानी में बहकर आया है जो पश्चिम वाले जंगल में आई हुई है। अब क्या पता इस अंडे के माता पिता के साथ क्या बीती है, जिंदा भी हैं कि नहीं। चूचू, आप मेरी एक बात मानेंगे? मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। अगर आप इस अंडे को पालना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं इस बच्चे को बहुत प्यार दूंगी। इस बच्चे की वजह से ही मेरी सूनी गोद भर जाएगी।
फिर कुछ दिनों बाद वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा निकलता है। चूचू चूचू देखें, हमारे अंडे से हमारी जाति का बच्चा ही निकला है। मीनू तो आज इतनी खुश थी, उसका बस चलता तो पूरे जंगल में अपने बच्चे का ऐलान करती। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और बाकी सब पक्षी भी बाढ़ के बाद अपने वाले जंगल में वापिस आ जाते हैं। रानो चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखों की बीनाई भी जा चुकी थी। कबूतर रानो का अच्छा दोस्त था। वो हर रोज रानो के पास आता, उसे भोजन भी दे जाता और उसे हौसला भी देता रहता। रानो, मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो बहुत दुखी हो जाता हूँ। तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। तुम कैसी हंसमुख होती थी। सारा जंगल एक तरफ, तुम्हारी जंगल में अपनी ही रौनक होती थी। अब तो सारा जंगल वीरान सा हो गया है। कबूतर भैया, क्या करूं मैं? जब मेरा पति मरा तो मेरे पास मेरा अंडा था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, खुद को इस बात का हौसला देकर कि मेरे पास मेरे जीने का सहारा है। लेकिन अब मैं खुद को कैसे हौसला दूं? मेरा अंडा ही मेरी सारी दुनिया था। अब मैं क्या करूं? इससे तो अच्छा था मैं भी अपने अंडे के साथ ही मर जाती। चिड़िया जब ऐसी बातें करती तो कबूतर का भी दिल भर आता और वो वहाँ से चला जाता। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अब मीनू चिड़िया का बेटा कुकू बड़ा हो चुका था। मीनू और चूचू की तो अपने बेटे में जान थी। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन कुकू अपनी रिमोट कंट्रोल गाड़ी से खेल रहा था कि वहाँ जग्गू आ जाता है। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। जग्गू कुकू की रिमोट कंट्रोल गाड़ी उठाकर भाग जाता है। फिर क्या था, जग्गू कौवा आगे आगे और कुकू उसके पीछे पीछे। कुकू बहुत हिम्मत वाला था। वो जग्गू को पकड़ लेता है और जग्गू के 2-4 लगा देता है। ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी मुझे मेरे पापा ने आज ही ला कर दी है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ऐसी गाड़ियों से खेलने का तो जाओ और जाकर अपनी खरीद कर खेलो। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ कि तुमने मुझे मारा है। देखना मेरी मम्मा तुम्हारी पिटाई करती। हाँ हाँ, जाओ जाओ और पहले जाकर अपनी मम्मा को ये बताना कि तुम मेरी रिमोट कंट्रोल गाड़ी लेकर भागे थे। फिर जग्गू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। जग्गू, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे रो क्यों रहे हो? मम्मा मम्मा, वो कुकू मुझे बहुत मारता है। जब भी मैं उसके खिलौनों से खेलने लगता हूँ तो वो मुझे मारकर भगा देता है। मम्मा, मुझे भी वैसे ही खिलौने चाहिए जैसे कुकू के पास हैं। उस अनाथ की इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चे को मारे? मम्मा, आप उसे अनाथ क्यों कह रही हैं? उसके मम्मा पापा तो जिंदा हैं। जग्गू बेटा, ये कुकू मीनू और चूचू का सगा बेटा नहीं है। ये तो मीनू को पानी में बहता हुआ मिला था और ऐश कर रहा है अब उनकी दौलत के सर पर। मम्मा मम्मा, मैं भी उस कुकू को ऐश नहीं करने दूंगा। मैं अभी उसे जाकर बताता हूँ कि वो मीनू आंटी और चूचू अंकल का सगा बेटा नहीं है। फिर जग्गू जल्दी से वापस कुकू के पास जाता है। तुम फिर से आ गए, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। तुम जैसे शरारती पक्षियों के पास रहना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ, चले जाना, लेकिन जाने से पहले एक सच तो सुनते जाओ। सच? कैसा सच? तुम्हें पता है जिन्हें तुम अपने मम्मा पापा कहते हो वो तुम्हारे सगे मम्मा पापा नहीं हैं, बल्कि तुम तो उन्हें नदी में बहते हुए मिले थे। बेचारा अनाथ कहीं का। ऐसा कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और
कुकू तो वही पत्थर का बना खड़ा था। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद कुकू अपने घर वापस जाता है और चुप करके बैठ जाता है। कुकू बेटा, क्या हुआ है? आप ऐसे उदास होकर क्यों बैठ गए हो? बेटा, आप ठीक तो हो? लेकिन कुकू खामोश रहता है। मीनू तो कुकू को ऐसे खामोश देखकर बहुत परेशान हो जाती है। मेरी जान, बताओ ना, क्या बात है? आप कभी भी ऐसे खामोश होकर नहीं बैठे हो। आप मेरी कसम खाकर बताएं, मैं जो पूछूंगा आप मुझे सच सच बताएंगी। बेटा, बताओ तो, हुआ क्या है? तुम क्या पूछना चाहते हो? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? मीनू की तो जान ही निकल जाती है। बेटा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हमारे ही बेटे हो। फिर मेरी कसम खाएं, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो मेरी कसम खाकर बताएं कि मैं आपका सगा बेटा हूँ। मीनू अपने बेटे की कभी भी झूठी कसम नहीं खा सकती थी। मीनू खामोश रहती है। मम्मा, आपकी खामोशी का क्या मतलब है? मुझे सब पता चल गया, मुझे सब पता चल गया। कुकू रोता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। चूचू भी पीछे खड़ा सब सुन रहा था। मीनू कुकू के पीछे जाने लगती है तो चूचू उसे रोक देता है। मीनू, इस समय तुम कुकू के पीछे मत जाओ। उसे इस समय कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय उसे सब समझा देगा। कुकू सीधा गौरी कव्वी के पास जाता है। आंटी, आप बताएं, आप तो सब जानती हैं, मैं किसका बेटा हूँ? कुकू बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछले साल पश्चिम वाले जंगल में बाढ़ आई थी और तुम उसी बाढ़ के पानी में बहकर इस जंगल में आ गए थे और मीनू ने तुम्हें उठा लिया था। मीनू तो बे औलाद थी, उसने तुम्हारे माता पिता को ढूंढने की बजाय तुम्हें खुद ही रख लिया। अब तुम्हारे माता पिता कैसे रह रहे होंगे तुम्हारे बिना? मुझे जाना होगा अपने मम्मा पापा को ढूंढने, मुझे जाना होगा। फिर कुकू वहाँ से पश्चिम वाले जंगल की तरफ निकलता है। रात भी होने वाली थी और कुकू पश्चिम वाले जंगल में पहुँच जाता है। कुकू वहाँ एक पेड़ पर बैठ जाता है। अब अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। कबूतर भी पास से ही गुजर रहा था। कुकू कबूतर को आवाज देता है। कबूतर अंकल, मेरी बात सुने। कबूतर कुकू के पास आता है। कहो बेटा, क्या बात है? तुम मुझे इस जंगल के नहीं लग रहे। कहाँ से आए हो बेटा और कहाँ जाना है आपको? कबूतर एक साथ ही कई सवाल करता है। अंकल, मैं इसी जंगल का हूँ, लेकिन मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया था। पिछले साल इस जंगल में जो बाढ़ आई थी, मैं उसी बाढ़ में अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया था। कहीं ये रानू का बेटा तो नहीं है? अंकल, आप क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें एक चिड़िया के पास लेकर जाता हूँ, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। फिर कबूतर कुकू को रानू चिड़िया के घर ले जाता है। रानू बहन, ये चिड़ा इस जंगल में नया आया है, अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। इसके माता पिता भी बाढ़ में इससे बिछड़ गए थे। बेटा, मेरे पास आओ। फिर कुकू रानू के पास जाता है। रानू कुकू को अपना पंख लगाती है। मेरा बेटा कबूतर भैया, ये मेरा बेटा ही है। मैंने जब इसे अपना पंख लगाया तो मुझे वही एहसास हुआ जैसा मुझे अपने अंडे से होता था। कुकू भी रोता हुआ चिड़िया के गले लग जाता है। चिड़िया बहन, मैं तो इस बच्चे को देखकर ही समझ गया था कि ये आपका ही बेटा है। ये तो कोई चमत्कार ही हुआ है। कुकू बेटा, आप कहाँ रह रहे थे? मेरा मतलब है, आपको किसने पाला है? फिर कुकू कबूतर और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रानो बहुत खुश भी थी और उदास भी।
चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप एकदम उदास क्यों हो गईं? कबूतर भैया, वो चिड़िया बहुत अच्छी होगी जिसने मेरे बेटे को इतने अच्छे से पाला है। संतान को खो देने का दर्द क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं मीनू को कभी दुख नहीं दूंगी। कुकू बेटा, मैंने आपको जन्म जरूर दिया है, लेकिन बेटा, जिसने तुम्हें इतने प्यार से पाला वही तुम्हारी असल माँ है। तुम जाओ बेटा, अपनी माँ के पास जाओ। लेकिन मम्मा, मैं आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। रानो, कुकू ठीक कह रहा है। तुम इनकार मत करना। अब मैं भी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। आपको कुकू की बात मानना होगी। फिर रानो चिड़िया भी अपने बेटे और अपने दोस्त कबूतर की बात मान लेती है। मीनू भी बैठी रो रही थी और चूचू उसे चुप करवा रहा था। आप जाएं और मुझे मेरा बेटा ला कर दें। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। और मैं भी अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकता। कुकू आकर मीनू को गले लगा लेता है और वो सब खुशी खुशी का जीवन बिताते हैं और एक साथ ही रहते हैं।